Hello, namaste everyone. Welcome back to my YouTube channel, The Physio Science. We excited today. We will learn about the Candida. Without wasting your time, let's begin start. So first of all, these are contents I will describe very briefly in this video. Overview, classifications, morphology, transmissions, pathogenesis, symptoms, and treatment, etc. etc. First of all, I will explain you introduction part. What is Candida? Candida is a fungal infection caused by a yeast, a type of fungus called Candida. Candida is also known as Monocysis. Candida is also known as Candidiasis. Some species of Candida can cause infections in people. The most common pathogen is Candida albicans. Some species of Candida, most common pathogen is Candida albicans, can cause infections in human beings. Okay. Candida normally lives on the skin surfaces and inside of body, such as inside the mouth, inside throat, inside gut, and inside the vagina, without causing problems. Okay. Candida can cause infection if it grows out of control or it enters into deep into the body. Candida can cause infection if it grows out of control or it enters deep into the body. कैंडिडा जो हमारा होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कब? जब कैंडिडा डीपली इंटर्स हो जाता है हमारे बॉडी के, यानी स्किन सरफेसेस से होते हुए वो जब डीपली टिश्यूज या मसल्स तक पहुंचता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कैंडिडा। ठीक है। कैंडिडा जो होता है हमारा वो नॉर्मली कहाँ लाइव होता है? वो स्किन सरफेसेस पे होता है, फिर इनसाइड द बॉडी, जैसे एग्जांपल माउथ में, माउथ, इनसाइड थ्रोट, इनसाइड गट, इनसाइड वजाइना, ये यहाँ पे लाइव्स करते हैं विदाउट कॉजिंग प्रॉब्लम्स। ये उस समय तक कॉजिंग मतलब प्रॉब्लम्स को कॉज नहीं करते हैं। प्रॉब्लम्स को कॉज ये तब करता है जब ये इट इंटर्स डीप इनटू द बॉडी, जब ये डीप जाते हैं बॉडी के, यानी टिश्यूज या मसल्स तक पहुंचते हैं, तब ये प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करता है। ठीक है। अब इसका एग्जांपल ले लो, इट कैन कॉज इन्फेक्शन इन द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि ये ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन भी कॉज करता है। अगर ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन अगर हमारे बॉडी में हो रहा है तो वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स तक भी पहुंचेगा, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स को भी तो ब्लड ही मतलब ऑक्सीजन तो सप्लाई ब्लड ही कर रहा है, तो ब्लड तो हमारा हर जगह जाता है, तो ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है, जैसे किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, इन सभी तक भी ये पहुंच सकता है। ठीक है। कैंडिडा का दूसरा नाम मोनिसियासिस भी होता है और कैंडिडासिस भी होता है। ठीक है। कैंडिडा डजंट कॉज डिजीज इन हेल्दी इंडिविजुअल्स। कैंडिडा जो होता है हमारा वो डिजीज कॉज नहीं करता है किसमें? हेल्दी इंडिविजुअल्स में। ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। कैंडिडा का किंगडम क्या है? फंगाई है। डिवीजन एस्कोमाइसिस्ट हो जाएगा। क्लास सैकेरोमाइसिस्ट होगा। ऑर्डर क्या होंगे इसके? सैकेरोमाइसिटेलिस होगा। जीन्स क्या होगा कैंडिडा का? कैंडिडा ही होगा। अब आते हैं हम लोग इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं। कैंडिडा अल्बाइकन्स इज ओवॉइड और स्फेरिकल विथ बर्ड्स, यानी कैंडिडा अल्बाइकन्स जो है ओवॉइड और स्फेरिकल शेप का होता है विथ बर्ड। ठीक है। इट इज ईस्ट फॉर्म। कैंडिडा जो है हमारा वो ईस्ट फॉर्म है, यूनिसेलुलर है, रिप्रोड्यूस्ड बाय बर्डिंग, ये बर्डिंग से रिप्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है। सिंगल बर्डिंग ऑफ द सेल मे बी सीन, हम लोग इसमें सिंगल बर्डिंग ऑफ द सेल मे बी सीन, मतलब हम लोग सिंगल बर्डिंग से भी हम लोग इस सेल्स को देख सकते हैं। इट इज ग्राम पॉजिटिव ईस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये ग्राम पॉजिटिव ईस्ट है हमारा कैंडिडा। ठीक है। ग्रोज ऑन सेब एडोज डेक्सट्रोज अगार एंड अदर कल्चर मीडिया, ये जनरली जो होता है ना जल्दी ग्रो करता है किस डेक्सट्रोज अगार पे? सेब एडोज डेक्सट्रोज अगार, SDA अगार पे ये जो होता है, और अदर कल्चर मीडिया भी कीवोच वगैरह पे भी ये जल्दी ग्रो करता है, बट इस पे SDA अगार पे ये जल्दी ग्रो करता है। ठीक है। इट प्रोड्यूसेस क्रीमी वाइट स्मूथ क्लोनीज विथ yeast odor, ये जो होता है ये प्रोड्यूस करता है क्या? क्रीमी वाइट सरफेसेस, फिर स्मूथी क्लोनीज को ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अब इट जनरली रेफर टू एज डाइमॉर्फिक फंगस। ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके क्लासिफिकेशंस पे। मदर टू इन्फेंट थ्रू चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब कि माँ से बच्चे में कब जाता है? माँ से बच्चे में चाइल्ड बर्थ के दौरान जाएगा या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा जा सकता है। ठीक है। पीपल टू पीपल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस मोस्टली इन हॉस्पिटल,
पीपल टू पीपल ये या फिर पर्सन टू पर्सन भी ये इन्फेक्शंस ट्रांसमिटेड हो सकते हैं। स्पेशली इन हॉस्पिटल्स में ये ज़्यादा देखा गया है। ठीक है, स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी ट्रांसमिटेड हो सकता है। ठीक है, अब आगे हम लोग इसमें पैथोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं। इसका पैथोजेनेसिस क्या होगा, ये पहले तो एडेशन करेगा, फिर इन्वेजन होगा, फिर इसका फिर बायोफिल्म फॉर्मेशन करेगा ये हमारे बॉडी में, फिर इसके हाइफल ग्रोथ होंगे, फिर ये क्या करेगा, हमारा टिश्यू डैमेज करेगा और डिजीज कॉजेज करेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, यानी क्लिनिकल में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। जैसे हम लोग क्यूटेनियस कैंडिडासिस देख सकते हैं, ये 75% केसेस में ये क्यूटेनियस कैंडिडासिस या फिर सिस्टमिक कैंडिडासिस देखा गया है। ठीक है, क्यूटेनियस कैंडिडासिस हम लोग क्लिनिकल में देख सकते हैं, जैसे स्किन सरफेसेस पे या फिर क्यूटेनियस पे स्किन जो होगा वो रेड रहेंगे, रैसेस रहेंगे, क्लेमी स्किन रहेगा, रेड रेड पैची स्किन्स रहेंगे, ईच करेगा वो पेशेंट्स को, इरिटेट करेगा। फिर म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडासिस, ये भी क्लिनिकल में हम लोग देख सकते हैं। फिर एक और आएगा क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडासिस, ये म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडासिस का ये क्रोनिक पार्ट है, यानी जब ज़्यादा लंबे समय तक वो म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडासिस अगर रह गया तो वो क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडासिस उसको बोला जाएगा। ठीक है, फिर सिस्टमिक कैंडिडासिस, यानी हमारे होल बॉडी में जब कोई भी डिजीज हो जाती है तो हम लोग उसे सिस्टमिक डिजीज बोलते हैं। वैसे ही हमारे बॉडी में जब कैंडिडासिस जब सिस्टमिक तौर पे होल बॉडी में हो जाए तो हम लोग उसे सिस्टमिक कैंडिडासिस बोलते हैं। ठीक है, फिर डिसइम्यूनेटेड कैंडिडासिस हो जाएगा। ये सब हम लोग किसमें देख सकते हैं, क्लिनिकल में अपन ये सब कैंडिडासिस के पार्ट्स देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके सिम्टम्स के, आखिर कैंडिडासिस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन रेडनेस, मैंने आपको पीछे ही बताया था, स्किन जो होगा वो रेड रेड सा रहेगा, पैची पैची सा, रेडनेस सा वो स्किन्स पे रहेंगे। फिर ईचिंग रहेगा स्किन्स पे या फिर कहीं भी, फिर ब्लिस्टर्स फॉर्म होंगे उस पे, फिर लंपी वाइट पैचेस आ जाएंगे, पेन रहेगा पेशेंट को, फिर बर्निंग सेंसेशंस रहेंगे, ऐसा पेशेंट्स को फील होगा जैसे जल रहा हो पूरा, क्योंकि वो क्यूटेनियस इन्फेक्शन हो या फिर सिस्टमिक, वो बर्निंग सेंसेशंस कॉज करेगा, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शंस है और कोई भी इन्फेक्शंस जो होता है वो हमारा आमतौर पे इन्फ्लेमेशन कॉज करता है या फिर बर्निंग सेंसेशंस को कॉज करता है। ठीक है, तो ये सिम्टम्स हम लोग बर्निंग सेंसेशंस देखेंगे, फिर वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग लास्ट में ट्रीटमेंट की, या फिर कैंडिडासिस का हमारा ट्रीटमेंट क्या क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग क्या क्या ट्रीटमेंट के लिए देंगे, एंटी फंगल ड्रग देंगे। एंटी फंगल ड्रग ही क्यों देंगे, क्योंकि ये कैंडिडासिस जो है हमारा फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसमें एंटी फंगल ड्रग्स ही देंगे। ठीक है, फ्लूकोनाजोल आ गया, ट्रायाजोल आ गया, केटोकोनाजोल आ गया, निस्टेटिन आ गया, ये सब ड्रग्स हम लोग या तो पेशेंट को इमरजेंसी में आईवी द्वारा देते हैं या फिर पेशेंट को ओरली अपन ये ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारा हो गया ट्रीटमेंट। लास्ट में आप लोग को मैं ये स्लाइड शेयर का फोटोज डाल दूंगा, आप लोग अच्छे से नोट्स करो, पढ़ाई करो। थैंक यू गाइस, टाटा बाय बाय। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजी के किसी लेक्चर में। टाटा बाय बाय।